अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़यान बेजत है। आज हम वी आर हियर विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट अंकल अदनान वली, इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड लॉयर। अंकल थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, इट्स अ प्लेयर। थैंक यू सो मच। आज हम बैठे हुए हैं इन अ BYD शार्क, और सबसे पहला तो मेरा सवाल है आपसे कि आपने बिफोर बाइंग दिस कंपैरिजन आपने किसी के साथ किया था कि आपने कहा था कि आई जस्ट वांट दिस वन? नहीं, इसमें मेरा ये था कि मुझे एक तो ट्रक्स का ज़रा शौक था, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बाय अ ट्रक। तो मुझे था कि मैं लूँ काफ़ी। तो मैं रीवो को भी देखा, सबको देखा, लेकिन जब ये हमारा ऑटोमोबाइल का एक रेवोल्यूशन आया और इसमें नई चीज़ें आना शुरू हो गई, इससे 100%। ट्रक्स आ रहे थे, तो मैंने कहा आई शुड वेट फॉर एनीथिंग। बट इट्स वेरी गुड। जो टेक्नोलॉजी आई थिंक इस तरह की पहली दफ़ा ला रहे हैं। आई थिंक GWM का जो कैनन अल्फा है वो आई थिंक इज़ प्रोबेबली क्लोजेस्ट टेक्नोलॉजी। आपने वो देखा है वैसे उसको इन डिटेल? मैंने वो देखा है और मैंने तो उसकी भी जो है ना ड्राइव की है मैंने। तो कंपैरेटिवली मुझे तो इसका सबसे ज़्यादा मज़ा है। अच्छा, उसकी हैंडलिंग बड़ी अच्छी है। अब आप थोड़ा सा एक मुझे ये ज़रूर था कि इसकी पिक बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी फास्ट। तो ये ना हो कि इसकी तो यू कैन ट्रस्ट द ब्रेक्स, आई टेल यू, जहाँ मर्ज़ी आप चाहें इसको रोक लें। सो दैट्स अनदर द प्लस पॉइंट कि आप जा रहे हैं और आप 160 पे हैं और 150 पे हैं और 140 पे हैं, तो आपने इसको रोकना है तो आपकी मर्ज़ी से रुकेगा। जैसे आप ये बोल रहे हैं पिक का ज़रा ट्राई कर लें, ट्राई इसको करें जी, इसको बिल्कुल। डालते हैं स्पोर्ट में। ये मैंने नोटिस किया, अगर आप एक्सेलरेटर से जब पैर उठाते हैं वो खुद नहीं उठता, आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। बट ये आपको ब्रेक पे भरोसा है, लेकिन True. इट विल स्टॉप। अभी आप इधर इसकी ब्रेक पूरी चेक करें, ब्रेकर पे जाके पूरा रोकें एक दफ़ा, तो आपको देखें, वाह, पीछे कोई भी नहीं था। बट देखें, आई थिंक 2.7 टन इसका वो है कर्ब वेट, और टू स्टॉप दैट काइंड ऑफ वेट ऑन अ रोड लाइक दिस और इतने डिस्टेंस में, इट्स बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो अभी अब हमने सारे सेंसर्स वगैरह ऑफ किए हैं, निकालने से पहले लेन असिस्ट, कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक ब्रेक असिस्ट। तो ये आपको इशू आया वैसे? ये मुझे इसका जो मुझे डिसएडवांटेज लगा है वो बिल्कुल ये था कि एक दफ़ा जैसे मैंने अपनी दूसरी जीप को ये किया कि एक दफ़ा मैंने उसके फीचर्स सारे बंद कर दिए डैश, तो वो परमानेंटली ऑफ हो गया। ठीक है। इसका जब भी आपने बैठना है तो ये आपको इसको ऑफ करना पड़ता है साइकोलॉजिकली मेरे लिए, क्योंकि कई दफ़ा आप स्पीड में जा रहे होते हैं या आगे कोई चीज़ आ रही थी तो वो इमरजेंसी ब्रेक खुद ही लगा देता है। सो मेरे जैसे बंदे के लिए आई डोंट फील कंफर्टेबल कि ये अपनी मर्ज़ी से रोक दे, और जिस तरह की हमारी ट्रैफिक है, सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मैं निकलूँ तो मैं इसको ऑफ करूँ। आपके कंट्रोल के अंदर ही कंट्रोल, हाँ, अपनी मर्ज़ी से चलाएं आप। तो वो भी देख रहे, सस्पेंशन भी देखें, अगर आप ऐसे करके हल्का सा इसको राइट मोड़ते हैं, देयर इज नो बॉडी रोल उस तरह से। एग्जैक्टली, वो वेरी गुड। स्पीड लिमिट साथ साथ आपको स्पीड पे रोकता, तो मतलब वो तो नहीं करता अगर सेंसर ऑन रह जाए? अगर सेंसर ऑन हो तो वो आपको वार्निंग करता है कि रोकता नहीं। वरना हर चीज़ में ये रोकता है और मुझे उससे बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं जब भी बैठता हूँ मैं एक दफ़ा इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अपनी मर्ज़ी से तो चलाएं ना। बिल्कुल। वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दीज लाइक थिंग्स। हमारा पूरा ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो ही इनके मुताबिक नहीं है। MG का भी आई थिंक कोई ट्रक आ रहा है, उसके ऊपर अभी आपकी है नज़र के? हाँ, मैंने अभी देखा है MG का ट्रक, बिल्कुल वो बल्कि इससे ह्यूज है और उन्होंने बनाया है, लेकिन अब देखते हैं कि उसकी क्या प्राइस रेंज देते हैं। मगर आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, आई टेल यू। अब मुझे ये नहीं है किसी किस्म की इशू कि मैंने अब इसको चेंज करना है। आई एम गुड विद दिस, क्योंकि मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ बिल्कुल। मेरा बल्कि अभी पिछले कुछ 10 डेज़ मैं इसको चला रहा हूँ, तो मुझे मेरा ड्राइवर कहता है कि सर यही चलाना है या दूसरा? मैंने कहा अभी तो मैंने यही चलाना है। सो आई एम एक्चुअली रियली एंजॉइंग दिस। जिस तरह आपने कहा था शुरू में भी कि पहले तो मोनोपोली थी ना, टोयोटा ही था और ऑप्शन ही नहीं थी, बट आहिस्ता आहिस्ता इतनी वो आगे कंज्यूमर का फ़ायदा, आपको समझ नहीं आती आपने चीज़ कौन सी लेनी है। तो वो इसमें ये एडवांटेज मिल गया कि इसमें फिर थोड़ा सा वेट किया, और वेट करने के बाद जब देखा कि ये ट्रक्स आ रहे हैं तो उसमें मैंने BYD और उसके रेडारा को भी मैंने चलाया, उससे भी मैंने इसको कंपेयर किया। फिर और भी कुछ ट्रक्स थे, मगर रेडारा कैसा था? रेडारा वाज गुड, बहुत अच्छा, बड़ा फास्ट सब कुछ था, मगर समहाउ मैंने जब इन दोनों को लुक्स वाइज, क्योंकि उस वक्त तक मैंने BYD नहीं ड्राइव की थी, जो शार्क 6 है ये नहीं चलाया था, तो मुझे आइडिया नहीं था। मगर उसको तो मैंने प्योरली देखा कि लुक्स वाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर कहा कि नहीं यार, वेट फॉर BYD। और मैंने जब आया और इसकी मैंने ड्राइव ली तो बस फिर
मैंने नहीं कुछ वेट किया, मैंने तो कहा कि यार आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर इट. I really like it. It's a good decision as well because they can compare to बाकी BYDs भी. This is something different. So 1.5 hybrid turbo and 30 kilowatt battery I think आपने बताई थी 29 kilowatt which is very good. और plus electric वाला range anxiety अपनी Radara के अंदर obviously all electric है, उसमें आपको range anxiety. आपने इसको कितना वैसे all electric पे अभी तक चलाया है ट्राई करके? ऑल इलेक्ट्रिक अगर आप इसको आराम से चलाते हैं तो इट इज़ 95 प्लस आई टेल यू. अच्छा. और अगर आप इसको थोड़ा सा तेज़ चलाएंगे और अपनी मर्जी से ड्राइव करेंगे तो फिर डेफिनेटली ये 80 तक चला जाता है. That's still not bad at all. Not bad at all. पे. And the best part is कि अभी भी because मैं कई दफ़ा इसको भेज देता हूँ कमर्शियली चार्ज, जब तक चार्जर मेरे घर में भी नेक्स्ट वीक इंस्टॉल होगा तो मैं जब भेजता हूँ तो 45 मिनट्स और ये पूरा चार्ज हो जाता है और टाइम नहीं ज़्यादा लगता. सो दैट्स अनदर द बेस्ट पार्ट कि कोई आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग. बिल्कुल सही है. तो अभी आपने कल ही मतलब इसको चार्ज अभी आपको 289 की रेंज दे रहा है. बिल्कुल, जिसमें वो देखें तो ऊपर वो परसेंटेज बैटरी की दे रहा है और नीचे वो उसका दे रहा है जो फ्यूल का है कि आप उसमें वो कर सकते हैं. तो जब ये अगर जीरो पे भी आएगा तो एटलीस्ट यू नो यू हैव आपके पास वो एंग्जाइटी नहीं है अब आपको कि अब आपका ख़त्म होगा और आपको चार्ज ही करवाना है. यू कैन गो एनीवेयर. दैट्स अनदर प्लस पॉइंट जिसके लिए मुझे ये था कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जो आप बिल्कुल अपनी मर्जी से चलाएं. बस आई थिंक इसके अंदर वो भी है कि अगर आपका बैटरी आप चला रहे हो ईवी पे 25% आई थिंक नीचे गिरता है, इंजन खुद ही ऑन कर देता है एंड चार्जेस द बैटरी थोड़ा साथ साथ. एग्जैक्टली. तो इंटीरियर वही देखें ये हैंडल्स है और सारा इट्स प्रॉपर मतलब वो नहीं है कि इट्स ऑफ रोड के लिए बना है तो आप यू कैन प्रॉपर्ली यूज इट फॉर ऑफ रोड. जो ये सारे बटन है चंकी ये बनाए, इनका शुरू में आपको पता कॉन्सेप्ट इसी तरह होता था जिस तरह FJ क्रूजेस वगैरह में चंकी बटन होते हैं कि आप ग्लव्स के साथ ऑपरेट करें. हैंडलिंग बेहतर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारे बटन्स आपकी रीच में हैं. जिस तरह का आप चलाना चाह रहे हैं आप इसको प्रेस करें, ऑफ रोड पे जा रहे हैं. सो यू नो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. बिल्कुल सही. ऑफ रोड में भी आई थिंक इसके अंदर कोई वो नहीं है मतलब जो ट्रेडिशनल होता है डिफ लॉक है, कोई लो गेयरिंग हाई गेयरिंग नहीं है. मतलब इसमें यू जस्ट हैव टू चेंज द टेरेन जो यहाँ पे बटन लगा हुआ है. एग्जैक्टली. वहाँ से आप इसको चेंज करेंगे और आप उसके मुताबिक इसको ऑफ रोड कर लें. बिल्कुल ऐसा. सो इट्स वेरी सिंपल. ये माउंटेन वाला देखें किया उसने ADAS को खुद ही ऑफ कर दिया. जैसे मड है, सैंड है, स्नो. वेरी नाइस. और नॉर्मल ऑन रोड. अच्छा टायर्स इसमें वो डाले हुए कॉन्टिनेंटल. इसमें ये मुझे बड़ा एक इसमें लगा कि नॉर्मली जितनी चाइनीज़ गाड़ियाँ या जितने ट्रक्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादा इनके चाइनीज़ टायर्स हैं, तो इसमें इन्होंने कॉन्टिनेंटल के टायर डाले हैं. वो यू नो देयर वन ऑफ द बेस्ट. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है. यू कैन ट्रस्ट द टायर्स. बिल्कुल 100%. और प्लस देखें when you're paying for something you expect कि आप टायर्स सारा कुछ आपको मिले कि मतलब ऑन रोड आप कोई चेंज ना कराना पड़े कि जा सके यहाँ से बदलवा लिया यहाँ से बदलवा लिया. 80% तो ये होता है ना, यू बाय अ कार और अब जाके पहली चीज़ करते हैं कि यार टायर चेंज करते हैं. सो यू नो मैं आई वाज वेरी कंफर्टेबल. तो मैंने कहा कॉन्टिनेंटल है नथिंग लाइक इट. तो बस इसी तरह इसको. तो ट्रक्स के अंदर अभी आई थिंक शुरू में जैक आपने देखा था वो उनके कंपैरिजन तो आई एम श्योर दिस इज अ डिफरेंट लीग ऑब्वियसली. मैं बिल्कुल लेकिन उसकी प्राइस इतनी अट्रैक्टिव थी कि मैंने अपने दोस्त को कहा और मैंने उससे कहा कि यार वो कहता है मैं शोरूम पे हूँ, मैं बुक करवाने जा रहा हूँ. तो मैंने कहा मेरा भी बुक करवा दो. सो ही वाज देयर. तो बुक करवाने से पहले ही कॉल्ड मी अप. ही सेड कि वो आई थिंक यू नीड टू कम हियर. मैंने कहा क्या हुआ है? कहता नहीं मुझे थोड़ी सी रेजर्वेशन हैं, अगर मुझे रेजर्वेशन हैं तो हो सकता है तुझे भी हो. ठीक है. सो फिर मैं चला गया तो मैंने जाके देखा तो उसका जैसे अब इसका इंटीरियर है, बैठे हुए हैं तो आपको मज़ा आ रहा है. बड़ा अच्छी सीट्स हैं, बड़ा अच्छा लेदर का काम हुआ हुआ है. इंटीरियर इज़ वेरी गुड. अपग्रेड फील आती है आपको, ज़रा हाई एंड फिनेस है उसमें. सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे लग रहा था कि प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, पैसे बचाए हुए हैं. सो यू नो आई वाज नॉट दैट कंफर्टेबल. बैठ के आपको लग रहा था कि ज़रा थोड़ी सी हल्की चीज़ है. ठीक है. सो यू नो मैंने उसकी ड्राइव ली नहीं, उसको चलाया ही नहीं है, मगर उसकी जो फिनिशिंग थी वो अप टू दी मार्क नहीं थी. ऑफ पुटिंग ये साइड पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सारा कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं हम ये नहीं. हाँ मैं ये हेल्प करता है आपको. बिल्कुल देखें ये जब आता है ना तो आपको एटलीस्ट बिल्कुल 100% आपको पता लगता है बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट इज़ ऑलवेज वेरी डेंजरस. तो मैं तो इससे ज़रूर हेल्प लेता हूँ कि कई दफ़ा हम फ़ोन पे भी होते हैं, कैजुअल भी हो जाते हैं, काम कुछ ऐसा है कि कोई अर्जेंट कॉल आ गई तो सुननी पड़ जाती है. सो यू नो ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं. आपको क्लैरिटी आ जाती है कि ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है तो यू नो यू आर फाइन विद दिस. तो ये आपको ये हेल्प करता है काफ़ी. परफेक्ट. चलिए अंकल थैंक यू सो मच. आज आपने टाइम निकाला है हमारे लिए और इट्स अ प्लेजर ड्राइविंग दिस कार, प्लेजर डूइंग द वीडियो विद यू. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. बड़ा मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम.
थैंक यू सो मच।